श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बा आपके सामने भगवान महावीर की मंगलमयी धर्म देशना प्रस्तुत की जा रही है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। बंधुओं, प्रभु वाणी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। आपका मन इतना उत्सुक जिज्ञासु होना चाहिए जैसे कि सीप सिप्पी जिसे कहते हैं, जब वह पानी में होती है, पानी का ही जीव है, पानी में रहती है। जब आकाश में बादल होते हैं, वर्षा की संभावना होती है, उस समय वह जीव जिसको सीप कहते हैं अपना मुंह पानी से बाहर निकाल लेता है, मुंह खोल लेता है। उसके अंतर में बादल से गिरने वाली बूंद को ग्रहण करने पीने का भाव होता है। वो प्रतीक्षा करती है बूंद की। जो बूंद उसके मुख में आ जाती है, उसका वो पान कर लेती है। आप जानते हैं, सीप के उदर में जाकर वह बूंद मोती बनती है। ठीक है ना भाई? वो बूंद जो गिरी, सीप ने ग्रहण की, मोती बनी। एक और चर्चा है, कदली सीप भुजंग मुख, कदली केले को कहते हैं। सीप की बात मैं कर ही रहा हूं। तीसरी बात भुजंग सर्प की है। सर्प भी मुंह खोलता है बूंदों में। कदली सीप भुजंग मुख, स्वात एक गुण तीन। बंधुओं, आश्विन मास कौन सा महीना? बोलो। आश्विन असोज जिन्हू कहते हैं, असोज जिन्हू कहते हैं, आखदे ने आश्विन मास। और आश्विन मास में एक दिन आता है कि जब स्वाति नक्षत्र होता।
27 नक्षत्र हैं। कभी कभी नहीं भी आता, क्योंकि 27 दिन हैं, एक दिन पहले आ गया। 27 दिन में कभी ऐसी स्थिति बन जाती है नक्षत्र के क्षय होने की आदि। बंधुओं, उस स्वाति नक्षत्र में वर्षा हो, कितनी सारी शर्तें हो गई। आश्विन का महीना हो और उसमें स्वाति नक्षत्र हो, स्वाति नक्षत्र में बारिश हो, यूं नहीं हर रोज बरसता रहे। वो जो स्वाति नक्षत्र की बारिश है, उसमें कोई बूंद केले में अगर गिरे तो कपूर बनती है, सीप के मुख में चली जाए तो मोती बनती है, सर्प के मुख में चली जाए तो जहर बनती है। स्वाति 1 गुण 3, जैसे संगत कीजिए वैसा ही फल दें। बूंद तो एक थी, लेकिन जैसी संगति मिली वैसा ही उसका निर्माण हुआ, वो उस तरह से बने। बात मैं कह रहा था भगवान की वाणी के प्रति, जैसे उस सीप को बादल की बूंद के लिए उत्सुकता होती है, ऐसे हमारे मन में उत्सुकता हो भगवान की वाणी सुनने की। तीसरा अध्ययन चर्चा। ए गया देवलोएसु नरेसु वे ए गया आसुर कायम आहा कम में ही गच्छति। मनुष्य की बात चल रही थी, मनुष्य को दुर्लभ बताया, इतना दुर्लभ जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। जीव अनादि है। कैसा है भाइयों? अनादि। अनादि कहते हैं जिसका कभी प्रारंभ न हो, जिसका प्रारंभ है वो उसकी आदि है, प्रारंभ है। अनादि जिसका कभी प्रारंभ न हो, जो सदा से है और अनंत है, अनंत अंत रहित है। जीव का कभी अंत नहीं होता, कभी ये खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता। मृत्यु की जहां तक बात है वो इतनी है, इस काया को छोड़कर और किसी काया में चली गई आत्मा, बस यही है। काया और आत्मा, इसका अलग होना, इसका नाम मृत्यु है। आगे नया जन्म, नया शरीर वह धारण करती है, वो जन्म कहलाता। आत्मा का निर्माण कभी नहीं हुआ और इसका कभी अंत भी नहीं होगा। तब फिर मनुष्य की चर्चा में मैं कहना और बताना चाहता हूं, जैसे वो सोच कर देखो कितना मुश्किल संयोग है। आश्विन का महीना हो, स्वाति नक्षत्र हो, उसमें बारिश हो, सीप मुंह खोले हो, कोई जरूरी है उसके मुंह में बूंद जाएगी। कितने मुश्किल संयोग हैं, फिर भी कभी कोई घटित हो जाए, उसके मुख में चली ही जाए। अगर चली जाए तो मोती बनेगी।
बंधुओं, जैसे ये संयोग बड़ा मुश्किल और कठिन है, मनुष्य का जन्म पाना ये भी बड़ा मुश्किल और कठिन है। हमें नहीं पता, मनुष्य बन गए, हमें तो इतना पता है, लेकिन इसके लिए हमने जाने और अनजाने में कितने पुण्य किए। जब ज्ञान था तो हमने अच्छे काम किए, अनजाने में भी अच्छे काम हो जाते हैं। पता नहीं कितने पुण्य किए, वे पुण्य जब संचित हो गए, इकट्ठे हो गए और उनका उदय हुआ, तब जाकर के मनुष्य बने। इसलिए मनुष्य का जीवन, इसको दुर्लभ कहा। जीव की स्थिति क्या है ये समझोगे। ये गया देवलोयसु, कभी ये जीव देवलोक में जन्म लेता है। कहां पर भाइयों? देवलोक, वहां पैदा हो जाता। उसको दुर्लभ नहीं कहा। देवलोक में जन्म हो जाना, वहां चले जाना, इसको दुर्लभ नहीं कहा, सीधा सीधा कहा ए गया देवलोयसु। कभी यह देवलोक में जीव चला जाता, नरेशु भी ये गया, और कभी यह नरक में जाकर जन्म लेगा। कभी ये त्रियंच में चला जाता है, पशु बन जाता है। ये क्यों बन जाता है, क्यों चला जाता है? कोई नरक में जाना नहीं चाहता, कोई पशु होना नहीं चाहता। भगवान ने उत्तर दिया, आहा कम्मे गच्छे, कर्मानुसार जाता है। किसके अनुसार भाइयों? समझने की कोशिश करो ज्ञान को, महावीर की वाणी को, कि जाता क्यों है। कोई इच्छा तो नहीं करता इस बात की, आहा कम्मे, अपने कर्मानुसार जाता है। और क्या होता है इन कर्मों के कारण से, थोड़ा समझो। कम संग सम्मूढ़ा दुखिया बहुवीयणा, कर्म के कारण से ये जीव सम्मूढ़ा, अज्ञानी होता है, कर्म से होता है। दुखिया, दुखित होता है। बहुवीयणा, बहुत वेदना वाला होता है। किसके वजह से होता है? कर्म के कारण से। ए मानुषासु जोनिषु विणी हम्मंति पाणिनो, ए मानुषा, मनुष्य से अतिरिक्त और जो अन्य जन्म स्थान हैं, कैसे कैसे, जैसे पिपली का चींटी, कुंठू और दूसरे तरह तरह के प्राणी, ये सब कैसे बने? कर्म के कारण से बने। थोड़ी सी बात बताता हूं आपको। ये जीवों की जो 84 लाख जन्म स्थान है, इनकी क्या स्थिति और क्या बात है। विभिन्न धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कैसी क्या मान्यताएं हैं? कुछ धर्मों में तो 84 लाख मानने ही नहीं, बोले कुछ नहीं, 84 लाख ये जो कुछ है ये सारी कल्पना है। कुछ धर्मों की बात है, वो तो ये मानते हैं परमात्मा ने हमारे को बनाया है, और सारी जो ये पृथ्वी की चीजें हैं, ये सारी हमारे सुख के लिए बनाई है। आपको आश्चर्य होगा, कई बार नाम लेना कठिन हो जाता है, पर भाव तो बता दो। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं कई धर्मों की। वो कहते हैं ये सारे पेड़ पौधे फल ये तो आदमी के लिए हैं, ये सारे जानवर ये खाने के लिए बनाए हैं। कहते हैं भी जोर सा पड़ा मन के ऊपर, क्या कहा, पर मानते हैं ये बात। इसीलिए जीव हत्या करते हुए उन्हें कोई संकोच नहीं होता, कोई दर्द ही नहीं आता इस बात का।
तुम हत्या करें वो तो जब ये मान लिया परमात्मा ने तुम्हारे लिए बनाए हैं, तुम्हारे खाने के लिए बनाए हैं, बताओ फिर किसको दया आएगी, किसको पीड़ा? कुछ नहीं। तो वहां तो ये 84 लाख इस यहाँ जाना वहां जन्म होना वो नहीं मानते। वो तो कहा सीधे भगवान हमारे को बनाया, बस इतनी बात। बंधुओं, कुछ एक मान्यता इस जीव और जन्म के बारे में ऐसी हैं कि जो समझना बात को आप, आज वर्तमान में जो जीव जिस रूप में है, किस रूप में है? हम मनुष्य रूप में है, कुछ जीव स्त्री के रूप में है, और बाकी जीवों को तो आधा अधूरा जीव मानते हैं। वो जिस रूप में है ये इसी रूप में रहेंगे। समझ आई बात? ये इसी रूप में रहेंगे। आप कहोगे मोहनलाल, सोहनलाल, देवदत्त, यज्ञदत्त, ये इसी रूप में रहेंगे। समझ लो, कर्म उन्होंने भी माना, पर कितना और कितना माना। कहते मनुष्य रहेगा, उसका देह परिवर्तन जब होगा तो दोबारा से मनुष्य बनेगा, वो किसी और जगह नहीं जाएगा, केवल आदमी रहेगा, स्त्री रहेगी, कुत्ता रहेगा, वो लोमड़ी नहीं बनेगा कभी। लोमड़ी रहेगी, वो कभी कुत्ता नहीं बनेगी, इसी रूप में रहेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।